प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं ख्याति से संबंधित क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने गुडविल के कितने प्रकार की है और कौन कौन सी इसकी विधियाँ हैं और इसके कौन से फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज उसके प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो एक क्वेश्चन है कि एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, हमें ख्याति का मूल्यांकन किसके आधार पर करना है अभी? औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। अभी 2 वर्षों के क्रय के आधार का मतलब क्या होता है इसे समझेंगे। के आधार पर ज्ञात की जाती है। आपको देखो 1, 13, 14, 15, 16 4 वर्ष दिए गए हैं। लाभ ये हानि है, माइनस में है, और लाभ ये आपको दिए गए हैं। अब औसत लाभ का फॉर्मूला राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, और ये 2 वर्षों के क्रय के आधार का मतलब क्या होता है अभी सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये क्या है भी। जैसे हम बात करते हैं कि भी एक बिजनेस है, एक पुराना बिजनेस है, ये कमाता है 50,000 रुपये, और इसके पास में ही एक अन्य दुकान है, वो कमाती है 40,000 रुपये। अब देखिए भी ये तो कमाता है 50, सेम व्यापार है, ये कमाता है 40,000 रुपये। इसका मार्केट में नाम है, इसका कोई नाम नहीं है, दोनों व्यापार। अब ये जो व्यापार है ये अपने नाम के कितने पैसे कमा रहा है, अपनी जो व्यापार में गुडविल है, मार्केट में इसका जो नाम है, इसकी वजह से कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो 10,000 रुपये, वो ही गुडविल है। ये 10,000 अगर इसका भी नाम न हो तो ये इसके बराबर कमाएगा भी 40,000। इसका कोई नाम नहीं है फिर भी ये 40,000 रुपये कमा रहा है। इसका नाम है फिर वो 50,000 रुपये कमा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा रुपए कमाए जा रहे हैं वो गुडविल के हैं। कितने हो गए? जैसे 10,000। अब हमें इसके बिजनेस को खरीदना है भी, इसके बिजनेस को खरीदना है कि भी हम आपकी दुकान को खरीदना चाहते हैं। तो इस व्यक्ति के नाम की वजह से जो लाभ हो रहा है, अब ये इसने हमें कोई भी लाभ बता, किसी भी लाभ के आधार पर, चाहे वो औसत लाभ के आधार पर किसी के, अब इसके नाम के कितने रुपए प्राप्त हुए हमें? 10,000। अब ये क्या कहेगा हमें कि भी गुडविल की वजह से मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है, और मैं आपको, अगर आप मेरा व्यापार क्रय करते हैं तो आप 2 वर्षों तक कमाएंगे। यानी 1 वर्ष में 10,000, 2 वर्ष में कितने हो गए? 20,000 आप मेरे नाम से, मेरी गुडविल से कमाएंगे। उसके बाद अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो हो सकता है गुडविल बढ़ जाए, आपका नाम और बढ़ जाए, और हो सकता है गिर भी सकता है। लेकिन 2 वर्षों तक मेरे ग्राहक आपकी दुकान में आते रहेंगे, तो इसका मतलब मैं जो 10,000 रुपये गुडविल के अर्न कर रहा हूँ, अब मेरे व्यापार को बेचने के बाद आपको 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी हो सकता है, जो प्रश्न पर डिपेंड करे, आप कमाएंगे। तो ये 2 वर्षों के क्रय के आधार का मतलब ये होगा, ध्यान रखें भी प्रश्न में, कि 1 वर्ष में आप इतने कमा रहे हैं, 2 वर्षों तक यानी 20,000 रुपये आप गुडविल से कमाएंगे। तो यह है 2 वर्षों के क्रय के आधार। अब हम अपने प्रश्न में आ रहे हैं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस पर डिस्कस करते हैं। इसने औसत लाभों के आधार पर, ये ध्यान रखिए भी प्रश्न में जो पूछा गया उसी का फॉर्मूला रखना है। औसत लाभों के आधार पर पूछा है तो हम औसत लाभों का फॉर्मूला रखेंगे। अब औसत लाभों का फॉर्मूला होता क्या है ये आप सबको पता है। औसत लाभ बराबर क्या करना है? कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। हमें लाभ को योग करना है, कुल लाभ को जोड़ना है, बट्टे में क्या लिखना है? वर्षों की संख्या, ये लिखना है। अब एक चीज ध्यान रखें भी, लाभ जोड़ना है, अगर प्रश्न में हानि हो तो वो घटा देंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, लाभ कितना है? 10,000 प्लस 16,000, ये हानि है क्या? हानि घटा देंगे। 6,000 प्लस 12,000 भाग देंगे, कितनी संख्या है अभी? राशियों का योग हो गया, भाग बटा वर्षों की
संख्या या राशियों की संख्या 1 2 3 4 है, 4 का भाग देंगे तब जो हमें प्राप्त होगा। अब इसका टोटल योग कीजिए भी कितना होगा। इसका योग 6000 माइनस करना है, 10 20 और 32, 32 में 4 का भाग देंगे, कितने प्राप्त होंगे भी 8000 रुपये। कितने प्राप्त होंगे 8000, यानी एक वर्ष में 8000 कमाएगा। कितने वर्षों तक 2 वर्षों तक, तो 1 साल के 8, 2 साल के 16000, किसके नाम के गुडविल। तो ख्याति बराबर 8000 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा भी 16000 रुपये। गुडविल के कितने कमाए जाएंगे भी 16000 रुपये। ये तो है औसत लाभों के आधार पर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, एक फर्म की पूंजी दी गई है 2 लाख कि किसी भी फर्म में हम 2 लाख रुपए लगा दें, औसत लाभ 30,000। अब की बार प्रश्न में औसत लाभ दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना है। सामान्य प्रत्याय दर कितनी है 10%। ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के आधार पर। अब की बार कौन सा लाभ आ गया अभी अधिलाभ। अधिलाभ ज्ञात करना है कितने वर्षों तक 3 वर्षों तक, 3 से गुणा करना है तब गुडविल ज्ञात होगी। अब सबसे पहले अधिलाभ का फॉर्मूला रखते हैं भी। अब आप सभी को अधिलाभ का फॉर्मूला पता होगा भी, जिसका डिस्कस हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अधिलाभ कैसे ज्ञात होगा। अधिलाभ का जो फॉर्मूला है वो है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में दिया हुआ है कितना 30,000। अब एक चीज ध्यान रखिए भी, ये औसत लाभ प्रश्न में दिया हुआ है। अगर कल को प्रश्न में कोई खर्चा आ जाए, प्रश्न में कोई खर्चा दिया हुआ है, जैसे कोई वेतन है, कोई अन्य कोई खर्चा दिया गया, तो खर्चा माइनस करेंगे पहले, तो खर्चा माइनस करने के बाद का लाभ होगा। तो अगर कोई प्रश्न में खर्चा है तो वो आपको माइनस करना है, माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, पूंजी का 10%, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, कुल विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य लाभ कैसे ज्ञात किया जाए कि भी 2 लाख रुपए लगाकर कितने कमा सकते हैं 10%, इन 20,000 रुपये नॉर्मल कमा सकते हैं, वो सामान्य लाभ हो गया। अब क्या करें, अब बराबर 30 हो गया, ये कितना होगा 20, 30 में से 20 गई 10,000। अधिलाभ कितना हो गया हमारा 10,000 रुपये। अब हमें चाहिए गुडविल, ख्याति ज्ञात करनी है, तो ख्याति बराबर 10,000। अधिलाभ हो गया कितने साल 3 वर्ष, यानी 1 साल में आप 10,000 कमाएंगे तो 3 साल में आप कितने कमा लेंगे गुडविल के भी 30,000 रुपये। ये अधिलाभ के आधार पर हो गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, देखिए अगला प्रश्न है कि एक फर्म की कुल पूंजी 1,80,000 रुपये है, पूंजी है। औसत लाभ 24,000, प्रश्न में औसत लाभ भी दिया हुआ है। सामान्य प्रत्याय दर 12% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पूंजीकरण रीति से मैंने आपको 2 रीतियां बताई है, एक तो औसत लाभ के आधार पर, एक अधिलाभ के आधार पर। इस प्रश्न को आप किसी से भी हल कर सकते हैं, आप औसत के आधार पर भी हल कर सकते हैं, आप अधिलाभ के आधार पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको औसत लाभों के आधार पर हल कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न में औसत लाभ दिया गया है। तो ख्याति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र क्या होगा भी औसत लाभ इंटू 100 बटा क्या होगा भी सामान्य प्रत्याय दर माइनस विनियोजित पूंजी। ये इसका सूत्र है। अब प्रश्न में से रखते हैं, देखो औसत लाभ प्रश्न में देखो ये दिया हुआ है 24,000 इंटू 100, सामान्य प्रत्याय दर कितनी है प्रश्न में 12, माइनस पूंजी कितनी दी गई है 1,80,000,
लिख दिया इसको। अब हमें क्या करना है, अभी इसको हल करेंगे। 12 में 24 का भाग 2 बार गया क्या, तो 2 × 100 2 लाख हो गए, माइनस पूंजी कितनी है, 1 लाख है, 80,000 बराबर गुडविल जो ज्ञात होगी वो कितनी होगी हमें, 20,000 रुपये। ये हो गया हमारा कौन सी रीति से, पूंजीकरण रीति से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अब देखो भी इस प्रश्न को थोड़ा सा विशेष कर आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रश्नों में दिया हुआ होता है सभी में कि आपको किस रीति से हल करना है, आपको औसत से, आपको अधिलाभ से, पूंजीकरण रीति से, या फिर वार्षिकी विधि से, या क्रय प्रतिफल से। एकमात्र ये ऐसी रीति है जिसमें उस रीति का नाम नहीं होता है, मात्र ये पूंजी के आधार पर ज्ञात होता है, जो है गुप्त ख्याति। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा ध्यान रखें आप, जो पूंजी के आधार पर हल किया जाता है, बाकी तो लाभ के आधार पर है, ये जो पूंजी के आधार पर है, पूंजी के आधार पर ये गुप्त ख्याति से ज्ञात होगा। तो गुप्त ख्याति ज्ञात करने का जो सूत्र है, पहले लिखना है कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की कौन सी भी समायोजित पूंजी, कौन सी पूंजी, समायोजित, माइनस नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी। ये हमारा हो गया प्रश्न। अब क्या करना है प्रश्न में, सबसे पहले ध्यान से समझे भी, कुल पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे। कुल पूंजी नए साझेदार के आधार पर ज्ञात होगी। कैसे ज्ञात होगी, जैसे ये नए साझेदार की पूंजी है 25,000, कितनी पूंजी है, 25,000, और इसका अनुपात कितना है, 1/4। इसको विपरीत कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 4/1, ऐसे ज्ञात होगी। क्यों ज्ञात होगी ऐसे, देखो भी 1/4 का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म के पास 4 रुपये हैं तो नया साझेदार कितने पैसे देगा, 1 रुपये। वो 1 के बदले में कितनी राशि दे रहा है अभी, 25,000। 1 रुपये के बदले में कितनी राशि है, 25। ये दोनों राशियाँ बराबर हैं, बराबर में बराबर का भाग। हमें क्या चाहिए, कुल पूंजी। कुल पूंजी है कितनी, 4 रुपये। तो कुल पूंजी ज्ञात करनी है, 4 से गुणा कर दिया। एक बार वापस समझ लीजिए कि नया साझेदार 25,000 रुपये लेके आ रहा है, किस में से, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि संस्था के पास 4 रुपये हैं तो नए साझेदार को 1 रुपया देना होगा। वो 1 रुपये के बदले में कितने रुपये दे रहा है अभी, 25,000। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कुल पूंजी। तो बराबर में बराबर का भाग क्या, कुल पूंजी कितनी है, 4, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। देखो पुराने साझेदारों की पूंजी 30 और 25 कितने हो गए, 55 हो गए क्या, माइनस 55। नए साझेदार की पूंजी कितनी है अभी, 25,000। अब इसे हल कर देते हैं, ये तो कितना होगा, 1 लाख रुपए, माइनस ये कितना हो गया अभी, 80,000, बराबर गुडविल ज्ञात होगी 20,000। ये है गुप्त ख्याति। उसके बाद देखिए अगली जो रीति है उस पर डिस्कस करते हैं हम। अगली हमारी रीति है किसी भी फर्म के अधिलाभ। अब की बार प्रश्न में अधिलाभ दिया गया है, यदि 5 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर 1 रुपये का वर्तमान मूल्य भी दिया गया है, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखो वार्षिकी विधि है, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया गया है। तो वार्षिकी विधि का जो फॉर्मूला है वो है ख्याति बराबर अधिलाभ इनटू वार्षिकी का ये वर्तमान मूल्य है, ये जो वर्तमान मूल्य दिया गया है। अब देखो भी प्रश्न में फिर इसका क्या अर्थ हो गया है, 5 वर्ष 10% ब्याज। अगर प्रश्न में ये वर्तमान मूल्य नहीं दिया गया हो तो इस ब्याज दर से
ये जो 5 वर्ष और ब्याज दर इससे ज्ञात किया जाता है, लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है तो हमें इससे ज्ञात नहीं करना है, इसलिए इसका अब कोई महत्व नहीं है, वर्तमान मूल्य दिया गया है। इस प्रश्न में देखो अधिलाभ दिया गया है 10,000, वर्तमान मूल्य 3.791, गुणा कीजिए भी तो हमें जो ज्ञात होगा वो 37,910 रुपये। ये हमें गुडविल ज्ञात हो गई। ये है वार्षिकी विधि। उसके बाद हमारी अंतिम जो रीति है, अंतिम रीति उसे समझिए। अंतिम रीति है कि किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल आ गया तो ये क्रय प्रतिफल वाली रीति है। 3,50,000 है, यानी किसी भी व्यापार को हमने 3,50,000 में खरीदा। इस व्यवसाय की संपत्तियां 4 लाख और दायित्व 80,000 है, तो ख्याति का मूल्य बताइए, तो गुडविल का मूल्य बताना है। तो इसे देखो इस प्रकार समझिए, जैसे हमारा एक बिजनेस है, एक व्यापार है भी, ये व्यापार है। इस व्यापार को खरीदा कितने में? 3 लाख। हमने किसी दुकान को खरीदा है 3,50,000, ऐसे समझिए, हमने किसी दुकान को खरीदा है 3,50,000। इस व्यापार में जो संपत्ति है भी वो कितने की है? 4 लाख। अगर हम इस बिजनेस को बेचें तो 4 लाख रुपए हमें वापस मिल जाएंगे, लेकिन 80,000 रुपये इस व्यापार में दायित्व है, लोग मांग रहे हैं पैसे इसमें। इस फर्म का दायित्व कितना है? 80,000। अब आप बताइए, हमने इसे खरीदा 350 में, अगर हम इसे वापस बेचना चाहें तो संपत्ति के तौर पर हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे वापस, लेकिन 80,000 रुपये इसमें जो लोग मांग रहे हैं पैसे उनको चुकाने पड़ेंगे। तो हमें कितने रुपए बचेंगे हमारे पास? तो हमारे पास रुपए बचेंगे 3,20,000। अब बताओ, हमने दिए 350, हमें वापस मिलेंगे 320। इसका मतलब अंतर हमने किसके ज़्यादा दिए? भी 30,000 ये गुडविल के दिए हैं। जो अधिक दिए दिए वो किसके हैं? गुडविल के। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो रखते हैं। अब ख्याति ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला है, ख्याति बराबर क्या सूत्र है? क्रय प्रतिफल। दिया गया है 350, क्रय प्रतिफल कितना है अभी? 350 है, माइनस शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति का मतलब संपत्ति माइनस दायित्व है। जैसे 4 लाख में से 80,000 गए, शुद्ध संपत्ति कितनी हो गई? 320 शुद्ध संपत्ति। तो विक्रय प्रतिफल हमारा है 3,50,000 माइनस शुद्ध संपत्ति कितनी हो गई? 3,20,000। तो गुडविल कितनी हो गई भी? 30,000, जो हम समझ चुके हैं कितनी हो गई? 30,000। अब शुद्ध संपत्ति कैसे ज्ञात होगी? शुद्ध संपत्ति, इसका फॉर्मूला है संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति कितनी है? माइनस दायित्व कितना है? 80,000 बराबर 3,20,000। इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी बुक में देखें, भी बुक में सभी को मिल जाएंगे, ये सभी प्रश्न बुक के ही हैं। और 1-2 बार इस फॉर्मूले को याद करें, उसके बाद प्रश्नों को हल करें। सभी गुडविल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को हल करें, एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। धन्यवाद।